प्रभातम मेरे प्यारे छात्रों, जैसा कि हम 12वां अध्याय पढ़ चुके हैं कछुआ उड़ा। ये अध्याय बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आनंद वाला है जो कि हमने इसको पढ़ा है। तो आज इसके बेटा अभ्यास कार्य करेंगे हम। तो करते हैं। चलिए, जैसे कि शब्द अर्थ स्टार्ट हो गया है। मित्र का क्या होगा? दोस्त। पास यानी निकट, उस पार यानी दूसरी तरफ, निर्माण यानी बनाना, सुंदर यानी खूबसूरत, ऋतु यानी मौसम। तो ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है, किताबों में नहीं लिखना है, अपनी कॉपी में लिखना है। नेक्स्ट है शुद्ध उच्चारण कीजिए। इंद्रधनुष, वर्षा, झील, वायुमंडल, अचानक, निर्माण, पट्टियाँ, आनंदित। ये सारे डिक्टेशन आपको अपनी कॉपी में लिखनी है और दोबारा प्रैक्टिस करनी है। आइए इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दीजिए। कछुआ कहाँ रहता था? इसका उत्तर होगा बेटा, कछुआ झील के पार रहता था। ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है, ऐसे किताबों में भर मत देना। पहाड़ के उस पार क्या दिखाई दे रहा था? इसका उत्तर है, पहाड़ के उस पार सुंदर इंद्रधनुष दिखाई दे रहा था। बच्चे इंद्रधनुष को क्या कहते हैं? बच्चे इंद्रधनुष को वर्षा के राजा इंद्र का धनुष कहते हैं। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, बच्चे इंद्रधनुष को वर्षा के राजा इंद्र का धनुष कहते हैं। ये अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। इसका भी टेस्ट मैं ले लूँगी आपसे। अब आइए लिखित प्रश्न। निम्न प्रश्नों को पढ़कर उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। वर्षा का राजा किसे कहा जाता है? इसमें 3 ऑप्शन दे रखा है, इंद्र को, चंद्र को या सूर्य को। तो जैसा कि हमने अध्याय में पढ़ा है, किसे कहा जाता है? इंद्र को कहा जाता है। अब ख पर आइए। दूसरे हंस ने कहाँ चलने को कहा? नदी पर, पहाड़ पर या झरने पर? तो उसने कहाँ चलने के लिए कहा? पहाड़ पर, क्योंकि उसके मित्र वहाँ रहते थे। अब आइए ग, उड़ने के लिए कछुए के पास क्या नहीं था? क्या नहीं था बेटा? पंख नहीं था। ठीक है। प्रश्नों के उत्तर दिए गए स्थान पर लिखिए। इंद्रधनुष कैसे बनता है? अब इसका उत्तर आपको लिखना है। इस वाले को आपको अपनी बुक में भी लिखना है, अपनी कॉपी में भी लिखना है, और बिल्कुल साफ साफ राइटिंग में। और सभी बच्चे मुझे इस चैप्टर का पढ़कर वीडियो भेजेंगे। जिस भी बच्चे का अच्छा वीडियो होगा मैं अपने चैनल पर अपलोड करूंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे से रीड करके बुक भेजना, और इसके टेस्ट कभी भी हो सकते हैं। तो चलिए इसका उत्तर करते हैं। इंद्रधनुष कैसे बनता है? वर्षा की नमी जब वायुमंडल में रह जाती है, उस पर पड़ने वाली सूर्य की हल्की हल्की किरणें अपने रंगों को बिखेर कर इंद्रधनुष बनाती है। तो इस तरह से इंद्रधनुष बनता है। जो वर्षा की नमी होती है वायुमंडल में रह जाती है, और उस पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें जो होती हैं अपने रंगों को बिखेर कर इंद्रधनुष बनाती हैं। हंसों ने कछुए को अपने साथ कैसे उड़ाया? अब हमने अध्याय में पढ़ा था कि हंसों ने कछुए को अपने साथ कैसे उड़ाया। हंसों ने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया। उस लकड़ी को दोनों हंसों ने पकड़ लिया और कछुआ लकड़ी से लटक गया। हंसों ने कहा था कि कछुए से कि इसको पकड़कर लटक जाओ, तो कछुआ लकड़ी से लटक गया। इस तरह से फिर हंस उसे लेकर उड़ गया। इस तरह से हंसों ने कछुए को अपने साथ उड़ाया। अब आ जाइए बेटा, सूर्य में किन रंगों का वास होता है? तो इसका उत्तर है, सूर्य में लाल, हरा, नीला, गहरा नीला, पीला, बैंगनी तथा संतरी रंगों, इन सभी रंगों का वास होता है। अब आपको 3rd नंबर पे करना है। निम्न शब्दों के समानार्थी पर गोला लगाना है आपको। जैसे मित्र का समानार्थी शब्द होगा दोस्त, दिन, दैनिक एक जैसा है, और प्रकाश, रोशनी, दिया, भट, छठ और तट, ये एक जैसे शब्द हैं। अब लास्ट रहता है 4th, निम्न शब्दों के विपरीत लिखिए। छोटा का क्या हो जाए? इसका विपरीत लिखना। छोटा का बड़ा, दिन का रात, सामने यानी पीछे, मित्र यानी शत्रु, मित्र का विपरीत होगा शत्रु, सुंदर का विपरीत होगा असुंदर, मानव का विपरीत होगा दानव। अब ये आपको इंद्रधनुष के चित्र में रंग भरने हैं। जैसे जैसे इसमें भरा हुआ है चैप्टर में आपको दिखाया गया है इंद्रधनुष का रंग,
वैसे ही पूरा भरना है और अपनी कॉपी में भी बनाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ।